Hello students, I hope that you will have adapted yourselves according to the situation of COVID-19. You will have also gained lot of experience during this period. You have seen this kind of situation in the early stage of your life. You also know that the whole world is suffering from this pandemic. The schools and other educational institutions are closed, but our school management is trying to impart education through online media. Today I am going to teach you section 2 of English literature, and the title of the story is The Thousand Petals Lotus. It is proven fact that the person who is perfect in his or her own mother language can learn other languages easily and efficiently. So I am going to explain the story in Hindi. Come to the topic. कहानी इस प्रकार है। प्राचीन भारत में विक्रम नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे। कहानियों में अक्सर उन्हें एक आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और उन्हें उनकी उदारता, साहस और न्याय के लिए जाना जाता है। वो विद्वानों का अक्सर आदर करते थे। अनेक पौराणिक कथाओं में उनका चित्रण हुआ है। हालांकि कुछ विद्वान उन्हें वास्तविक पात्र नहीं मानते, क्योंकि उनकी कहानियों में उनके बारे में अनेक अद्भुत कथा का वर्णन किया जाता है। तो कहानी का सारांश इस प्रकार है। बहुत साल पहले विक्रम नाम के एक राजा रहते थे। एक दिन वो अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार को गए। वहाँ पर उन्होंने एक जंगली सूअर को देखा। राजा ने उसका पीछा किया। जंगली सूअर भागते भागते जंगल में लुप्त हो गया। उनके सैनिक उनकी गति के अनुसार नहीं चल सके और राजा विक्रम आगे बढ़ गए। जंगल में आगे जाने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि वो रास्ता भटक गए हैं। उन्होंने अपनी गति धीमी की और आगे बढ़ते रहे। आगे चलकर उन्हें एक झील दिखाई दिया। वहाँ वो अपने घोड़े से उतरकर घोड़े को पानी पिलाया और देखा कि झील के सीढ़ियों पर एक युवक बैठा है। वो बहुत उदास है। राजा विक्रम उसके पास गए और उसकी उदासी का कारण पूछा। उस युवक ने पानी की ओर देखा और बोला कि मैं अपनी दुख आपसे क्यों बांटूं? क्या आप सोचते हैं कि आप राजा विक्रम हो जो हर ज़रूरतमंद की मदद करता है? तब राजा विक्रम ने कहा कि हाँ, मैं राजा विक्रम हूँ और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तब उस युवक ने कहा कि यदि आप वास्तव में राजा विक्रम हैं तो मैं बताता हूँ। मेरा नाम अजीत डे है और मेरे पिताजी का नाम जसवंत डे है, जो पाटन के राजा हैं। बचपन से ही मुझे धार्मिक पुस्तकों की ओर रुचि है। मुझे राज दरबार की शान शौकत के प्रति कोई रुचि नहीं है। इसलिए एक दिन मैंने किसी को बताए बिना अपना घर छोड़कर तीर्थाटन को चल दिया। चलते चलते मैं इस झील के पास पहुंचा और थका होने की वजह से और प्यासा होने की वजह से मैं यहाँ रुक गया अपनी प्यास बुझाने के लिए। मैं एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और पानी में देखा कि एक बहुत सुंदर कमल का फूल निकला है। इसकी सुंदरता की तुलना और किसी फूलों से नहीं की जा सकती थी। इसमें इंद्रधनुष के सभी रंग थे और इसकी खुशबू चमेली के फूल से भी मधुर थी। मैं नीचे आया और फूल तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन वो फूल पानी में डूब गया। अब अगले पेज की ओर चलते हैं। ये कमल का फूल हर 8 दिन पर
पानी में उपस्थित होता और हर बार मैं प्रयास करता लेकिन विफल हो जाता। और ऐसा करते हुए कई एक दिन और महीने बीत गए। तब राजा ने फैसला किया कि इस उदास युवक का मैं सहायता करूंगा। राजा भी प्रतीक्षा करने लगे। कुछ दिनों के बाद विक्रम ने उस फूल को देखा और उस फूल को तोड़ने के लिए कुछ मंत्र बोलते हुए आगे बढ़ा, लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़े फूल वापस पानी में चला गया। तब राजा ने पानी में छलांग लगा दी और पानी में जब अंदर गए तो वहाँ पर उन्होंने एक बहुत सुंदर नगर देखा। नगर के बीचों बीच एक बहुत सुंदर महल था। वहाँ पर बहुत शानदार पेड़ थे, पेड़ों पर बहुत से फल लगे हुए थे और बाग के बीचों बीच शांत पानी में हजारों सुंदर सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे। राजा विक्रम ने उनमें से एक को तोड़ने का प्रयास किया। तब तक महल के जो रक्षक थे वो दौड़ पड़े अपने तलवारों को लेकर। राजा ने उनसे लड़ाई की और उन्हें पराजित कर दिया। अब अगले पेज पर चलते हैं। उसके बाद एक बहुत सुंदर महिला उपस्थित हुई। उन्होंने राजा से पूछा कि इस धरती का नश्वर प्राणी इस महल में कैसे प्रवेश किया। तब राजा ने जवाब दिया कि मैं राजा विक्रम हूँ, मैंने शपथ ली है कि मैं ज़रूरतमंदों की मदद करूँगा। झील के सीढ़ियों पर एक राजकुमार बैठा हुआ है। जब तक उसे ये फूल नहीं मिलेगा न वो खाना खाएगा, न पानी पिएगा, न सोएगा। इसलिए मुझे उसके लिए एक फूल ले जाने की अनुमति दीजिए। तब उस स्त्री ने कहा कि आपकी बहादुरी और आपकी दया बेकार नहीं जाएगी, आप जितना चाहें फूल ले जा सकते हैं और इस महल की सारी संपत्ति आपकी है। उसके बाद उस महिला ने सैकड़ों खिले हुए फूल तोड़कर राजा को दे दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए और वापस तैरते हुए झील के किनारे पहुँचे और उस राजकुमार के गोद में फूल दे दिया और बोला कि ये लो, ये सारे फूल तुम्हारे हैं। और तब उन्होंने उस पानी के नीचे शानदार महल और बाग का चर्चा किया। यह सुनने के बाद उस राजकुमार ने राजा को धन्यवाद देने के बजाय राजा के प्रति ईर्ष्यालु हो गया। उसने राजा से कहा कि ये सब तभी संभव हुआ जब मैंने तुम्हें इस सहस्त्र दल कमल के बारे में बताया। और तब उस महल की राजकुमारी ने आपको उस संपत्ति को देने का पेशकश किया। उस राजकुमार ने उपकार मानने के बजाय राजा से रूठते हुए बोला। तब राजा विक्रम ने कहा कि मुझे उस राजकुमारी और वहाँ की संपत्ति से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो उस झील के अंदर इस वजह से गया था ताकि तुम्हें उस फूल की सख्त ज़रूरत थी। यदि तुम चाहो तो तुम भी उस महल में जा सकते हो। इसके लिए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, केवल साहस, दृढ़ निश्चय
और निस्वार्थ भाव की ज़रूरत है। इस दुनिया में बहादुर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा कहते हुए राजा विक्रम अपने घोड़े पर सवार होकर उस युवक को, उस राजकुमार को वहीं छोड़कर चल दिए। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब कोई हमारे प्रति कोई उपकार करे तो हमें उसका आभारी होना चाहिए, न कि उससे नफ़रत करना चाहिए। इस कहानी से यह भी शिक्षा मिलती है कि बहादुर के लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। नाउ I would like to suggest you that read the chapter and try to understand. I have already narrated the story in brief. You have to find out difficult words and their meanings using a dictionary and do your work in your fair copy. We will meet in next video. Till then, bye.